चलिए देख लेते हैं बृहस्पतिवार के दिन माँ बगलामुखी और भगवान विष्णु के आप लोगों के लिए क्या क्या संदेश है, क्या क्या गाइडेंस है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में ऐसे कौन से परिवर्तन होने जा रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित रहेंगे। अभी आजकल अंगारक योगा चल रहा है जिसको पिशाच योगा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मंगल ग्रह केतु में कॉन्जुगेशन के साथ रहते हैं। तो ये 25 जुलाई तक है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड या इम्बैलेंस फील कर सकते हैं। तो इन दिनों आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है और जितना कम बोलें उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खूब पानी पिएं और बाहर जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम हम हनुमते नमः का जाप करें और हनुमान कवच धारण करके या उनका लॉकेट धारण करके ही घर से बाहर निकलें तो आपके काम बनेंगे और आप हर विपदाओं से बचे रहेंगे। चलिए अब बिना देरी किए देखते हैं। अंगारक योगा बहुत ज़्यादा फायरी योगा होता है जहाँ पे मंगल ग्रह के केतु के साथ कॉन्जुगेशन में आता है। ये 25 जुलाई तक है। तो आप लोग थोड़ा सा ट्रैवल्स अगर डिले कर सकते हैं 25 जुलाई तक तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचामुखं पदमिष्टं भाई जुबाम किलयबधिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? हे डिवाइन, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसके लिए क्या मैसेजेस है मेरे को चैनल कराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो 3 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स का। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ आपकी प्लानिंग चल रही है और आपका काम जो अटका हुआ था बहुत लंबे टाइम से, अब वो प्रोग्रेस करेगा आगे की तरफ। आप सही डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो और कहीं ना कहीं आप कुछ डिस्कवर करने वाले, कुछ नया अपने बारे में भी और इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में भी कुछ खबर आपको मिलने वाली है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिलने वाली है 2 हफ्तों में। और कहीं ना कहीं आप ट्रैवल करते हुए मेरे को आने वाले 2 हफ्तों में दिख रहे हो, जॉब रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड। एंड आपकी बिजनेस डील भी मेरे को क्रैक होते हुए दिख रही है और ट्रैवल प्लान्स भी आपके सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि अब बहुत ज़्यादा फार साइटेड हो गए हो, बहुत दूर की सोच रहे हो और छोटी चीज़ों में आप उलझ नहीं रहे हो, आगे का देख रहे हो और अपने गोल्स पे बहुत फोकस्ड वे में मेहनत कर रहे हो। तो आपकी अब जीत होगी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में एक अनसेटलिंग एनर्जी थी वो अब सेटल डाउन हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं बैलेंस में आएंगे और लव एनर्जी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स में है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी इनर स्ट्रेंथ थी अब वो बढ़ने वाली है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हैं, वीकनेस फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, लो एनर्जी में हैं। तो कुछ नए कुछ रॉ इमोशंस आप फील कर रहे हैं आजकल की देश दुनिया की खबर देख के और ख़ुद की लाइफ के बारे में भी सोच के बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका स्ट्रगलिंग फेज़ ये चल रहा है। ये स्ट्रगलिंग फेज़ जल्द समाप्त होगा और आप बहुत बड़ी जीत के लिए बने हैं और आप अपनी लाइफ में एक कंट्रोल के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अब माँ बगलामुखी की कृपा होगी और आपका जो भी बहुत बड़ा इम्पेंडिंग काम था वो अब पूरा होगा। अब आप अपनी पावर में स्टेप इन करेंगे और बहुत लोग यहाँ पे होप लूज़ कर चुके हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा विचलित हैं और परेशान हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे द स्ट्रेंथ का कार्ड रिवर्स यही बताता है कि शनि देव की जो ब्लेसिंग थी जो पलट चुकी थी अब वो कहीं ना कहीं आपके अनुकूल होगी और आपका चंद्रमा की जो अंतर्दशा चल रही थी वो अब समाप्त हुई। तो शनि और चंद्रमा साथ में मिल करके आपके बहुत सुयोग बनाएंगे, जिसके कारण आप जो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हार चुके थे आप जीत जाओगे, क्योंकि आपका काम अचानक से बनने वाला है, बहुत तेज़ी से बनने वाला है। 2 हफ्तों में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं और कोई ग्लोबल अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आते हुए दिख रही है। कोई वीज़ा अप्रूव होते हुए दिख रहा है, कुछ कहीं पे आपने फॉर्म डाला था वो मेरे को अप्रूव होते हुए दिख रहा है। जिन जातकों की जॉब नहीं लगी है वहाँ से कुछ कम्युनिकेशन, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए दिख रही है। कोई इंटरव्यू देते हो आप दिख रहे हो। तो आपके काम मेरे को बनते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। आपको अभी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा आपके दुश्मन भी हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप हैं, बहुत डिसएग्रीमेंट्स आपके हुए हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है आपकी लाइफ से एग्जिट कर रही है,
ये जो भी इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में ला रही थी, आप ओवर एक्सर्शन में जा रहे थे, आपको अपनी स्वतंत्रता चाहिए थी, कहीं ना कहीं आप लॉस में भी गए, बहुत सारे रिश्ते भी टूटे, तो ये सब जो हो रहा है आप होने दीजिए। आप बस अपनी मेहनत कीजिए और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ये सारा कुछ अब हटने वाला है बहुत जल्द। जय माँ बगलामुखी। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। कोई हेल्थ इशू चला आ रहा था तो वो मेरे को 17 दिन में ठीक होते हुए दिख रहा है, और कोई बहुत बड़ी इच्छा आपकी थी वो 17 दिन में पूरी होते हुए दिख रही है। आप कामनेस के साथ, फेथ के साथ लाइफ में आगे बढ़ेंगे, एक पर्पस के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका रिन्यूअल हो रहा है, आपकी एनर्जी रिन्यू हो रही है, 7 चक्रास आपके बैलेंस में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि अब बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है और आप बहुत रेजुविनेटेड, हील्ड फील करेंगे। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि 1+7 मतलब कि आपको सूर्यदेव की भी कृपा हो रही है, आपको केतु की भी कृपा हो रही है आने वाले टाइम में, और 1+7 8 आपको शनिदेव की भी कृपा हो रही है। तो सूर्य, शनि, केतु, ये तीनों आपके उच्च कोटि के हो रहे हैं, जिसके कारण आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। आप अपनी पावर में आने वाले हैं एंड सफलता को बहुत जल्द हासिल करने वाले हैं। मेरे को दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आपको रखा और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस डाली। तो कहीं ना कहीं अब ये आपके जो भी कार्मिक लोग हैं आपकी लाइफ से एग्जिट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ अब कम की जा रही है, आपकी बढ़ाई जा रही है। एंड आपका एक कार्मिक फेज, जो एक साइकिल चला रहा था, वो अब कंप्लीट हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड है, तो वो एक कार्मिक फेज कंप्लीट हुआ। तो ये कार्मिक लोग आपकी लाइफ से एग्जिट करते हुए दिख रहे हैं, इनका इफेक्ट आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है, और अब आपकी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप साधना मार्ग में भी आगे बढ़ते हुए मेरे को दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि जहाँ पे आप रास्ता खो चुके थे वहाँ से एक नया रास्ता बनने वाला है, और डिवाइन आपकी इसमें पूरी मदद कर रहे हैं। कुछ नया आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है, कोई नया सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और किसी चीज़ को आप सेल आउट करने की सोच रहे थे वो अब टाइम आ चुका है, और आपका बिजनेस भी ग्रो करने वाला है। कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रहे थे, आप आने वाले टाइम में कर पाएंगे, और मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी जो भी विशेज़ हैं लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, वो अब पूरी होते हुए दिख रही हैं। ओम ह्रीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचमखं पदमिष्टं भय जवाम केलयबुधिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। डेफिनेटली अब आपका स्ट्रगल समाप्त हुआ। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपने पास्ट 7 मंथ से फेस किए हैं, कंपटीशन फेस किया है, अब आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है और आप परसिवरेंस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मेहनत कर रहे हो विदाउट गेटिंग द रिजल्ट, तब भी आपने निष्काम भाव से मेहनत की। अब आपको अपनी मेहनत का उचित फल मिलने वाला है। जो भी स्ट्रगल फेस था अब आपका समाप्त हो रहा है। खासकर कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डेफिनेटली इंटरव्यू लेवल तक पहुँचते हुए दिख रहे हैं, और आप उत्कृष्ट पोजीशन हासिल करते हुए दिख रहे हैं। अपने कार्य क्षेत्र में भी मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत स्ट्रगल तो है, लेकिन आने वाले टाइम में यही स्ट्रगल आपको बहुत ज़्यादा तराश रहा है, और कहीं ना कहीं आप एक हीरे की तरह तराशे जा रहे हैं। और केतु और मंगल का जो ये कंजंक्शन आया है, ये फायरी तरीके से आपको रीअरेंज कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो आप कंट्रोल लूज़ कर चुके थे अब आप रिगेन कर लेंगे अपनी लाइफ का। कुछ मास्टर कर रहे हैं आप, और कुछ चॉइसेस आप सही लेने वाले हैं लाइफ में, और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सीक्रेट वे में आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं। तो मेरे को दिख रहा है आपके कार्य क्षेत्र में आपकी वृद्धि हो रही है, आप उत्कृष्ट पोजीशन हासिल कर रहे हैं, आपकी सैलरी में भी कुछ हाइक मिल रही है, आपका कोई बहुत बड़ा काम बनने वाला है, आपके बिजनेस में ग्रोथ मिलने वाली है। आप बैलेंस कर रहे हैं, बहुत कुछ बैलेंस कर रहे हैं, एंड आप वो बहुत ईजिली कर पाएंगे। आपकी लाइफ में जो रिश्ते ख़राब हो गए थे एफर्ट्स डालते डालते, अब वो रिश्ते मेरे को दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब सुधर रहे हैं, क्योंकि आपने एफर्ट्स अपनी तरफ से डाले, बट वो रिश्ते तब भी इम्प्रूव नहीं हुए। अब मेरे को दिख रहे हैं कि वो रिश्ते इम्प्रूव हो जाएंगे, अब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा। आपकी लाइफ में काफ़ी तनाव था, और काफ़ी हद तक आप परेशान हुए। कार्मिक लोगों से आप बहुत ज़्यादा घिरे रहे पिछले 5 साल से, और वो कार्मिक लोग आपको कहीं ना कहीं फुल्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दिया, आप फ्रीडम में नहीं रहे, आप स्वतंत्र नहीं फील कर पाए। तो अब आपकी लाइफ में वो फ्रीडम आ रही है, आप खुद की लाइफ अपने अकॉर्डिंग जी पाएंगे, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक अच्छी पोजीशन हासिल करने वाले हैं। ओम ह्रीं बगला मुखी सर्वदुष्टानां वाचमखं पदमिष्टं भय जवाम केलयबुधिं विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में जो तेज़ी से चेंजेस नहीं हो पा रहे थे अब वो होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत रेस्टलेस हो गए थे, अनफोकस्ड हो गए थे, बर्नआउट हो गए थे मेहनत करते करते, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता था। बहुत इम्पल्सिव हो चुके थे, कोई डायरेक्शन नहीं था लाइफ में, बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही थी। कहीं ना कहीं फिर आपको परवाह ही नहीं हुई कि मैं तो कितनी भी मेहनत करता हूँ या करती हूँ, मेहनत का फल तो मिलता नहीं है, तो आपने मेहनत ही करना छोड़ दिया। तो अब मैं देख पा रहा हूँ कि डिवाइन आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं, नया प्रोजेक्ट आपकी तरफ आ रहा है। 1 महीने में कुछ आप क्रिएट करने वाले हैं, कुछ नया कोलैबोरेट करने वाले हैं, नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, आपका दृढ़ संकल्प में वृद्धि हो रही है। आप अपने डिज़ायर्स की तरफ, ये हेल्थ गोल हो सकता है, ये आपका करियर गोल हो सकता है, ये आपका लव लाइफ गोल हो सकता है, या आपका आध्यात्मिक गोल हो सकता है, उसकी तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो पावर के साथ, पोटेंशियल के साथ। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं ग्रोथ की, तो आप बहुत ग्रो करने वाले हो आने वाले 1 महीने में। और आपकी लाइफ में अब न्याय होगा, जस्टिस होगा, कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, एक बैलेंस आएगा। और जैसा भी आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है, अब उस स्ट्रगल से कहीं ना कहीं आपकी सारी विशेज़ पूरी होते हुए मेरे को दिख रही हैं। मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में हुई कि आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गए। आपको लगा कि अब आपकी लाइफ में कुछ आगे नहीं हो रहा है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं है। आपकी सारी विशेस बहुत जल्द पूरी होते हुए मेरे को दिख रही हैं, और न्यू बिगिनिंग आपकी हो रही है। और कहीं ना कहीं आप स्पॉन्टेनियस तरीके से, होपफुलनेस के साथ, ऑप्टिमिज्म के साथ, लाइफ को ट्रस्ट करते हुए, आप लाइफ में एडवेंचरस वे में अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए आगे बढ़ेंगे एंड प्लेजरेबल फील करेंगे। आप पे सूर्यदेव की भी कृपा हो चुकी है, और लाइफ में जितनी भी हर्डल्स आपने फेस करी वो कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध के कर्म थे, जो अब क्लियर धीरे धीरे करके हो चुके हैं, और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ की हो रही है। आप जो भी सरेंडर मोड में थे और आप बहुत एग्जॉस्ट हो चुके थे पिछले 4 महीने से, बर्नआउट हो चुके थे, बहुत गहरे सोच विचार में पड़े थे, बहुत स्टक एनर्जी में थे, रेस्टलेस थे, स्ट्रेस में थे, ये सारी चीज़ें अब समाप्त हो रही हैं, क्योंकि केतु का जो बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव था वो अब आपकी लाइफ से हट रहा है, और राहु का जो दुष्प्रभाव था वो आपकी लाइफ से हट रहा है। केतु और राहु आपके अनुकूल होने वाले हैं, जिसके कारण अब आपके काम एफर्टलेसली बनेंगे, और आपको एक लाइफ का पर्पस, एक आध्यात्मिक जागृति आपकी होगी। वो सारे सवाल के जवाब जो आप ढूंढ रहे हैं इतने सालों से, वो आपको अब मिलेंगे। ग्रैंड स्कीम ऑफ लाइफ में आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होना था, और फिर आप बहुत पीसफुल फील करेंगे, खुद को हील करेंगे। कहीं ना कहीं जो 2 डिसीजन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा व्यथित थे, परेशान थे, आप प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पा रहे थे, अब उन चीज़ों को आप प्रायोरिटाइज़ करोगे, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड हो चुके हो, और बहुत ओवर कमिटमेंट दे दी है बहुत सारी चीज़ों पे। तो आपको अब रीप्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप बैलेंस लैक कर रहे हो, तो अब आप बैलेंस में आओगे बहुत जल्द। कहीं ना कहीं अब आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और जो भी आपकी लाइफ में कठिन परिस्थिति थी वो अब समाप्त होगी, क्योंकि अब आप एक नेचुरल बॉर्न लीडर हैं, आप विजनरी हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। बिग पिक्चर की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों में आप नहीं लगे हैं कि उसने ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप बिग पिक्चर पे ध्यान दे रहे हैं कि आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और कहाँ तक पहुँचना है। आप सारे चैलेंजेस मेरे को ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, और कहीं ना कहीं आप एक मैच्योर आउटलुक रखते हो लाइफ को लेकर के, आप करियर फोकस्ड हो, जिसके कारण आपकी सैलरी में मेरे को ग्रोथ होते हुए दिख रही है, और बहुत ज़्यादा आप अपने पैशन की तरफ फायरी एनर्जी के साथ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। समाज में मान सम्मान में वृद्धि हो रही है, और नेगेटिविटी को आप पैरों के नीचे कुचलने वाले हो। और कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी थी, या आपका जो डार्क साइड था, उसको आप इंटीग्रेट करने वाले हो, और कहीं ना कहीं अपने डार्क साइड से इंटीग्रेट करके, बैलेंस ला करके, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। आपकी लीडरशिप स्किल अब उभर के आएगी, और आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर पाओगे, खुद का स्टैंड ले पाओगे, अपने लिए बहुत कुछ आपने सोच के रखा हुआ है, और वो आप बहुत जल्द हासिल करोगे। मैं देख पा रहा हूँ कि जो भी फाइनेंशियल दिक्कतें थी अब आपकी समाप्त हो रही हैं। कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर रहे हैं,
लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, प्रोग्रेस आ रहा है, पावर आ रही है, और कहीं से अकस्मात धन लाभ भी होते हुए मेरे को दिख रहा है। जो भी आप पास्ट के बारे में सोच रहे थे या जितनी भी टॉक्सिक सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई, अब कहीं ना कहीं आपको उसको रिलीज़ करना है और खुद को हील करते हुए आपको अपने गोल्स की तरफ फोकस जो है मेहनत करनी है, डिवाइन के सानिध्य में रहते हुए उनकी पॉजिटिव एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए आपको अपने लाइफ गोल्स को अचीव करना है। जितनी भी आपकी लाइफ में नकारात्मकता थी, अब उनकी एंडिंग हो रही है। कुछ रिश्ते भी आपसे छूट रहे हैं तो उनको छूटने दीजिए, क्योंकि वो ईश्वर दूर करवा रहे हैं और आपकी लाइफ की एक नई बिगिनिंग होगी और अंत ही आरंभ है। तो यहाँ पे बहुत महाकाली के भक्त भी दिख रहे हैं। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में और एक डिफ़िकल्ट फेज ऑफ साइकिल अब ख़त्म हो रही है। ओके, क्योंकि आपका समय बदल रहा है। जितना भी आपका धन का लॉस हुआ या आपके रिश्ते खराब हुए, अब यूनिवर्स उसकी भरपाई कर रहे हैं। कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट था, घर में, ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में, स्पाउस के साथ, या मैरिड लाइफ में कोई खटपट थी, या आपकी लव लाइफ में कोई खटपट थी, तो वो अब मेरे को समाप्त होते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे रियूनियन की भी एनर्जी है। और मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि जिसने भी आप पे ब्लैक स्पेल्स भेजे थे, इस तांत्रिक ने आप पे ब्लैक स्पेल्स भेजे थे, वो भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी ब्लैक स्पेल्स इस तांत्रिक ने आप पे भेजे थे किसी के कहने पे, क्योंकि तभी आपके घर में इतने लड़ाई झगड़े हो रहे थे और तभी आपके कामों में बाधाएं आ रही थी, जो चेंजेस चाहते थे नहीं आ रहे थे, ये स्ट्रगल आ गया था, आप एकदम चित से हो चुके थे, डिसहार्मनी में आ चुके थे, तो आपकी ब्लेसिंग्स अब पलट गई थी। ये जितने भी ब्लैक स्पेल्स आप पे भेजे गए थे इस तांत्रिक द्वारा, ये अब बैकफायर होंगे और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। आपके सारे ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस पूरे होंगे। कार्मिक बैड फेज आपका ख़त्म हो रहा है, आपको जस्टिस दिया जा रहा है और आपके शत्रु अब इस कर्म की चक्की में पिसने वाले हैं। और कहीं ना कहीं आपका रियूनियन बहुत जल्द मैं देख रहा हूँ कि मैनिफेस्ट होने वाला है और आपका बहुत अच्छा समय अब स्टार्ट होने वाला है और आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करने वाले हो। तो मेरे को यहाँ से साफ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी, एक काल चक्र कह लीजिए, उस दौरान वर्कआउट नहीं कर रही थी, अब वो वर्कआउट करेंगी। आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अब आप टीम वर्क करते हुए दिख रहे हो, कुछ कोलैबोरेट करते हुए दिख रहे हो किसी के साथ, कुछ नया सीखते हुए दिख रहे हो, इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो और साथ ही साथ आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो। अब जहाँ पे आपकी कार्य की तारीफ़ नहीं होती थी, अप्रिशिएशन नहीं मिलती थी कार्य क्षेत्र में, उधर आपको अप्रिशिएशन दिया जाएगा एंड आप की सैलरी में डेफिनेटली ग्रोथ होगी। 3 नंबर का कार्ड है और 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि पेंटिकल्स पे जो बुरी नज़र लगी हुई थी वो अब हटने वाली है और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो आप सरेंडर मोड में गए और डिवाइन से गुहारें लगाई, अब डिवाइन ने आपकी सुन ली है, क्योंकि अब डिवाइन आपको अबंडेंट बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो भी आपकी लाइफ में डिले था वो समाप्त हो रहा है और आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं आने वाले टाइम में, जहाँ पे आप खुद का कुछ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं, एजुकेशन फील्ड में अच्छा करते हुए दिख रहे हैं और मल्टीपल चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे हैं और उसमें सफल हो रहे हैं। और मेरे को यहाँ से ये भी दिख रहा है आप पूजा पाठी हैं, तो इसलिए आपकी लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है और आप बहुत अबंडेंट बन जाएंगे। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, वक्त आपका बदल रहा है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। हेल्थ इश्यूज़ एंड फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दूर हो रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है और बगलामुखी माता आपको ब्लेस कर रही हैं साहस के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, और आप फोकस्ड वे में कहीं ना कहीं डिटर्मिनेशन के साथ अपने पैशन की तरफ, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ेंगे और उन सिचुएशंस, उन लोगों से दूर चले जाएंगे जिन्होंने आपकी एनर्जी ड्रेन की एंड आपका फ़ायदा उठाया। आप खुद को हील करेंगे क्योंकि डिवाइन की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आप पे आ रही है। तो टैरो से इतना, देखते हैं कि और एनर्जीज़ क्या निकल के आती हैं आपके लिए, गाइडेंस क्या निकल के आती है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभाय जवाम किलैबन विनाशलीं ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, हे ईश्वर प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस आ रही है।
ओके, लक अब आपका साथ देगा। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो डेफिनेटली आपके ड्रीम्स तो बहुत बड़े बड़े हैं, बट उसको अब आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। आपके साथ चमत्कार होने वाला है। माँ बगलामुखी और भगवान विष्णु एंड महादेव इस सावन महीने में आपके सारे काम बनाने वाले हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, फिर सोच विचार करके अपने दिनचर्या को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अपने आप को स्किल अप करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपकी जो रुचि है उसको जानने की ज़रूरत है, और अपने पैशन की तरफ आपको वर्क करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आपके रिश्ते ख़राब हो गए हैं या कहीं पे आपकी बात नहीं बनी है, तो आपको बहुत पोलाइट वे में स्मार्टली कम्युनिकेट करना है, और अपने पॉइंट्स को असर्टिव वे में रखते हुए, ताकि सामने वाले को भी बुरा ना लगे और उसको समझ में भी आ जाए, वैसे आपको कम्युनिकेट करना है। तो चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, आपको समझा जाएगा। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है एंड गुड हेल्थ आ रही है। आपके जो भी स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप थे, जो ख़राब हो चुके थे, उसमें मिठास आते हुए दिख रही है, वो दोबारा रिबिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच इज डेफिनेटली। अब आपके स्ट्रगल खत्म हुए, अब आपकी मेहनत का उचित फल आपको दिया जाएगा। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज। हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपके कार्मिक लोगों से थोड़ी सी कहा सुनी हो जाए, तो आपको आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, वरना बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। और अगर कोई आपको कुछ भी अपशब्द भी बोले, तो वहाँ से आप उठ के चले जाइए, अपने पॉइंट्स को असर्टिव वे में रखते हुए। दैट्स इट। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप जैसे हैं, आप वर्ल्ड को वैसे ही दिखाइए, लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, वर्ल्ड विल शिफ्ट। और आप अपने आप पे गर्व महसूस कीजिए कि आपने अपनी लाइफ में कितना कुछ अचीव किया है। सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, और तभी आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, गुड हेल्थ आएगी। और खुद से प्यार करना सीखिए, खुद की केयर कीजिए, हेल्थ पे ध्यान दीजिए, जिम ज्वाइन कीजिए, वर्कआउट कीजिए जिम में जाके, एक ट्रेनर के सुपरविजन में, डाइट अच्छी लीजिए, और आध्यात्म में रहिए। तो डेफिनेटली आपकी चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी। आपका नेगेटिव माइंडसेट भी पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अपने विजन को बस होल्ड करके रखना है, और आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। देखते हैं इससे क्या मैसेजेस आते हैं ओल्ड टैरो डेक से। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमखं पतमस्तम भाई जवाम के लय बधे विनाशलीम ओम स्वाहा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं प्लीज़ बताइए, चैनल कराइए, प्लीज़ बताइए, चैनल कराइए। ओके, एक कार्ड आया, डेफिनेटली किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तो मैं ऐसे चैनल कर पा रहा हूँ कि आप एक राजा रानी के समान हैं, और आपने अब ठान लिया कि मैं अपनी लाइफ में सफल होके रहूँगा या सफल होके रहूँगी, चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लग जाए। तो आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने वाले हैं, अपनी पर्सनालिटी को बहुत निखार करके लाने वाले हैं, जिम में मेहनत करने वाले हैं, डाइट पे रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। सुबह जल्दी उठने वाले हैं, सूर्यदेव को जल देने वाले हैं, महादेव पे जल अर्पित करके अपने दिन की शुरुआत करने वाले हैं, और बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, सही आचरण में रहते हुए दिख रहे हैं, धर्म के साथ चलते हुए दिख रहे हैं, जिसके कारण समाज में आपकी बहुत ख्याति बढ़ेगी, और आपकी एनर्जीज बैलेंस में आएंगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, नेगेटिविटी कोसों दूर आपसे रहेगी, और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी टॉक्सिसिटी थी या कोई थर्ड पार्टी इशू था, वो अब समाप्त होगा, और कुछ जो भी आपसे हिडन था वो आपके सामने उजागर हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो मुंह पे बहुत अच्छा बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए षड्यंत्र प्लान करते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है, और कहीं ना कहीं आपको उनसे सारी बातें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अब बहुत जल्द आपकी लाइफ में मैं देख पा रहा हूँ कि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आप बहुत जल्द ईश्वर पे सब कुछ सरेंडर करने वाले हैं, जिसके फल स्वरूप आपकी लाइफ से स्टक एनर्जी निकल जाएगी, और आप जो भी 2 डिसीजंस में बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो डिसीजन आप ले पाएंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा के अटैक सह चुके हैं पास्ट में। अब ये सारा घूम करके, जो भी नकारात्मक ऊर्जा के मल्टीपल प्रोजेक्शंस आप पे हुए, ये सारा घूम करके उन्हीं शत्रुओं पे जा रहा है जिन्होंने आपको कोसा, शाप दिया या आप पे काली क्रिया करवाई। अब ये जितना भी दुख दर्द आपने झेला है, ये मनी के रूप में, अबंडेंस के रूप में, एंड गुड हेल्थ के रूप में आपको यूनिवर्स वापस कर रहे हैं।
और आपको ग्रोथ के रास्ते पे आगे बढ़ा रहे हैं। किसी की असलियत आपके सामने आ रही है लोगों की धीरे धीरे, तो आप ऐसे लोगों से डिटैच होके अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेंगे, अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ेंगे। पितरों की आप पे ब्लेसिंग्स आएंगी और बहुत लग्जरी एंड कंफर्ट आपकी लाइफ में 7 महीनों में आ रहा है। ऐसा 2000% सच होगा। और आपकी लाइफ में कोई सोलमेट भी एंटर कर रहा है। जहाँ पे आप लव के लिए इतना तरसे, कहीं ना कहीं अब वो लव आपकी लाइफ में ट्रूली आ रहा है, क्योंकि आपकी सोल जान जाएगी कि ये पर्सन आपके लिए ही बना है या बनी है। और आपकी आत्मा जहाँ पे अपूर्ण फील करती थी वो पूर्ण फील करने लगेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में लव एंटर हो रहा है, बहुत जल्द एंटर हो रहा है। ये हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल के बाद अपनी लव लाइफ में आप फाइनली कोई सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं और बहुत जश्न आ रहा है आपकी लाइफ में, धन बहुत ज़्यादा आ रहा है। स्ट्रगल अब समाप्त हुआ और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आपसे छीन ली गई थी दोबारा एक गुड ऑफर के रूप में वापस आ रही हैं। यूनिवर्स उनको वापस लौटा रहे हैं, आपको बहुत अबंडेंट बनाने वाले हैं। और आपकी लाइफ में जो भी आपका दिल टूटा, अब कहीं ना कहीं उस दिल को हील किया जा रहा है एंड आप साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। कोई आपसे कमिट करने वाला है आने वाले 5 महीने में। और जिन जातकों की शादी नहीं हुई है उनकी बहुत अमीर घराने में शादी होने वाली है आने वाले 5 से 10 महीने के बीच में। तो टैरो, ओल्ड टैरो डेक से इतना। अब देखते हैं आपके लिए शिव जी क्या बोलना चाहते हैं। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभाय जुवाम खिलाई बदन विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है, 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 मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है। जो भी इस यूट्यूब वीडियो को देखेगा उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है। जो भी इस यूट्यूब वीडियो को देखेगा उसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। स्पिरिट गाइड्स एंजल्स प्लीज गाइड मी, क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, थर्ड आई चक्रा कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आज्ञा चक्रा को, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है मंत्र जाप करके, मेडिटेट करके, और तभी आप डिवाइन गाइडेंस से कनेक्ट हो पाएंगे। और आपको लॉर्ड शिवा की डिवाइन गाइडेंस से कनेक्ट होना है थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करके, अवेक करके। और ये एक्टिवेट कैसे होगा, आप अपने भ्रिकुटी के बीच में फोकस कीजिए आंख बंद करके और मंत्र जाप कीजिए ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र, या आप महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्म रक्षामामृतात्। या नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रैक्टिस आप 15-20 मिनट कीजिए, आपका थर्ड आई अवेक होने लगेगा, एक्टिवेट होने लगेगा, जहाँ से आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी एंड आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है, किन सिचुएशन से आपको बचना है और किस सिचुएशन से कैसे डील करना है, लाइफ में अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, क्या सही मार्ग है, क्या सही स्टेप है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो ये शिवा ऑरेकल से था। देखते हैं आपके लिए गॉडेसेस क्या बोलना चाहती हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको डिवाइन गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, तो आपको थर्ड आई चक्रा अवेक करना है। तो लॉर्ड शिवा की एनर्जी से आपको कनेक्ट करना है, जिसके कारण आप डिवाइन गाइडेंस महसूस कर पाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। गॉडेसेस, 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 मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। गॉडेसेस, 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 मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। गॉडेसेस, 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 गॉडेसेस। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभाय जुमाम खिलैबधं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए मैट गॉडेस का कार्ड आया है, फेयरनेस। दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ, अब यहाँ पे गॉडेस कह रही हैं कि आपके साथ अब जस्टिस होगा। जो भी सिचुएशन या हालात आप ऐसे फेस कर रहे हैं जहाँ पे आपके साथ इनजस्टिस हुआ, अन्याय हुआ, अब इसको डिवाइन बहुत फेयरनेस के साथ हैंडल करने वाले हैं एकदम, और आपको जस्टिस प्रोवाइड करने वाले हैं। आप बहुत पीसफुल बन जाओगे और आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा।
कहीं ना कहीं मैं इस कार्ड से ये भी चैनल कर पा रहा हूँ कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जहाँ पे आप उजाले की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, और आपकी जो थर्ड आई अवेकनिंग होगी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा आपको एंजेलिक वर्ल्ड से भी कनेक्ट कर देगी, जहाँ से डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगा एंड लॉर्ड शिवा की भी गाइडेंस मिलेगी, अपने ईष्ट देव की भी आपको गाइडेंस मिलेगी। आपको कुछ कहा जा रहा है कि आप ये मत करो, तो ये मेरे को चैनल हुआ। तो ओके, और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कार्मिक चीज़ें थी जो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही थी, तो ऐसे कार्मिक लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है और आपकी फीनिक्स की तरह रीबर्थ कराई जा रही है, और कहीं ना कहीं फिर आप साधना मार्ग में आगे बढ़ेंगे और आपकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगी, जिसके कारण आप देवी देवताओं को भी देखने लगेंगे और आपके अंदर असीम शक्ति वास करेगी। तो इसका डिटेल में मीनिंग देखते हैं कि मैट गॉडेस आपको क्या बोलना चाहती हैं। 75। तो इस वीडियो को आप जितने ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम ये संदेश किसी ऐसी सोल तक पहुंचाते हैं जिनको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, तो हमारा भी खुद का पुण्य का खाता बढ़ता है। इससे अच्छा कार्य कोई और नहीं हो सकता। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आपके अटके हुए काम डेफिनेटली बनेंगे। आप खुद कमेंट सेक्शन में कहोगे कि हाँ सर मेरे काम बन गए। तो मैट गॉडेस बोल रही हैं, दिस सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर। लेट मी सजेस्ट अनदर डेफिनेशन फॉर फेयरनेस। इट्स व्हेन ऑल पार्टीज इन्वॉल्व्ड सरेंडर देयर पर्सनल एजेंडाज इन फेवर ऑफ द ग्रेटर गुड फॉर द एंटायरिटी ऑफ द ग्रुप। तो कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इशू था वो अब समाप्त होगा और बहुत फेयर वे में आपकी जीत होगी। दिस रिक्वायर्स ट्रस्ट इन द विजडम ऑफ द होल। तो आपको बस ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है यूनिवर्स पे। व्हेन इट कम्स टू द मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट, कहीं ना कहीं आपके जो कलह कलेश हुए हैं या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, द अटैक्स आर बेस्ड ऑन फियर्स। तो कहीं ना कहीं जो भी आप पे अटैक किया गया है उन्होंने अपने डर के कारण आपको ऐसी चीज़ें भरी बोली हैं, क्योंकि वो डर में थे दैट यू मे नॉट रिसीव योर शेयर। तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी में विवाद हुआ है और आपको कुछ धमकाया गया है कि ये प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हम रिजॉल्व हो रही हैं क्योंकि जस्टिस आ रहा है। आपको बस सरेंडर करना है अपनी अटैचमेंट को, किसी से भी अटैच नहीं होना है कि ये स्पेसिफिक आउटकम हो जाए। आप बस सरेंडर कर दीजिए माँ आदि शक्ति पे, भगवान विष्णु पे, अपने ईष्ट देव पे, महादेव पे, और फिर आपको डायरेक्ट होली विल टुवर्ड द रेजोल्यूशन ऑफ द आर्गुमेंट। तब आपके अंदर एक होली विल जो भगवान चाहते हैं, डिवाइन विल, वो आपके अंदर प्रकाशित होगा एंड आपकी आर्गुमेंट समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वाई नॉट सरेंडर योर अटैचमेंट टू अ स्पेसिफिक आउटकम एंड इंस्टेड डायरेक्ट अ होली विल टुवर्ड्स द रेजोल्यूशन ऑफ द आर्गुमेंट। तो आप डिवाइन पे सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, जो भी उनका विल है वही हो। होल्ड अ फर्म विजन ऑफ अ पीसफुल आउटकम, कि आपकी लाइफ में आप पीसफुल आउटकम आए, थर्ड पार्टी दूर हो और प्रॉपर्टी से आपको धन लाभ हो, या आपकी जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन चली आ रही है ऑफिस में, वर्क प्लेस पे या घर पे, वो पीसफुल आउटकम उसका आए। एंड लेट द पीसेस फॉल इनटू प्लेस इन अ हार्मोनियस मैनर। एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्मनी है। तो इस कार्ड का मीनिंग हो सकता है कि अ लॉ सूट विल बी रिजॉल्व। तो कहीं ना कहीं कोई केस चला आ रहा है वो आपके फेवर में रिजॉल्व होगा। अ डिस्प्यूट विल एंड हार्मोनियसली। तो कहीं ना कहीं किसी के साथ आपका विवाद चले आ रहे हैं वो हार्मोनियसली रिजॉल्व होगा। यू विल बी ट्रीटेड फेयरली। कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ में फेयरनेस आएगी, जस्टिस आएगा, आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। कीप एवरीवन्स नीड इन माइंड ड्यूरिंग नेगोशिएशंस। और जब भी आप नेगोशिएट करें किसी भी चीज़ के लिए तो सबकी ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए नेगोशिएट करें। रिलीज गिल्ट एंड शेम एज दीज इमोशंस कैन अट्रैक्ट अ पनिशिंग अटैक। तो आप गिल्ट एंड शेम को अपने लाइफ से हटाइए और अपने इमोशंस को बहुत स्टेबल बनाइए। तो ये गॉडेसेस के मैसेजेस थे। कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी आपको ये सब कुछ बोलना चाहती थी गॉडेस मैथ के कार्ड के माध्यम से। तो आपकी लाइफ में अब जस्टिस आ रहा है। अब देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या बोलना चाहती हैं।
ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या बोलना चाहती हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है माँ दुर्गा। प्रोटेक्ट योर एनर्जी, नॉट एवरी वन इज मेंट टू वॉक विथ यू। तो कहीं ना कहीं अब आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप जिन लोगों से भी बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं क्या पता वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते होंगे या हाई ओपिनियन आपके बारे में नहीं रखते होंगे। तो आपको अपनी ऐसे टॉक्सिक लोगों से एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब आपके पाथ के लिए नहीं बने हैं और आपके लाइफ पर्पस के साथ अलाइन नहीं होते हैं। माँ भ्रमरी, द बी गॉडेस बजेज अवे टॉक्सिसिटी। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से अब टॉक्सिक लोग निकाले जा रहे हैं। शी टीचेस डिस्कर्नमेंट, नॉट ऑल हु सराउंड्स यू आर नरिशिंग। तो आपको बहुत सारी चीज़ें छिपा करके भी रखनी है, और जो भी आपको सराउंड किए हुए हैं ज़रूरी नहीं है कि उनकी अच्छी इंटेंशन हो आपके लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर करने से भी बचना है। रेमेडी आई है बर्न धूप टू क्लेंस योर स्पेस एंड ऑरा रेगुलरली। आपको धूप बत्ती जलानी है ताकि आपका स्पेस एंड ऑरा क्लीन रहे रेगुलरली। तो ये माँ बगलामुखी के मैसेज थे। अब देखते हैं आपके लिए क्या क्या वार्निंग्स आ रही हैं, किन किन चीज़ों से आपको अवगत रहने की ज़रूरत है। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदमस्तंभाय जवाम किलयबुधिं विनाशैलीं। ओम स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे व्यूवर्स को किन किन चीज़ों से अवगत रहने की ज़रूरत है, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेरी हाई एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे डे ऑफ सेलिब्रेशन, वाओ, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बेहतरीन वक्त आने वाला है। इस कार्ड को देखिए, आप कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी मेरे को दिख रही है यहाँ से। हैंग आउट विथ फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने वाले हैं, आप पार्टी करने वाले हैं, आप एंजॉय करने वाले हैं, कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, एंगेजमेंट होते हुए दिख रही है, शादी होते हुए दिख रही है आने वाले 3 महीने में, या आप अपने करियर में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं। सेटिंग गोल्स टुडे विल बी डेफिनेटली अचीव्ड। तो जो भी आप गोल्स आने वाले 3 वीक्स में आप सेट करने वाले हैं, उसको आप अचीव भी कर पाएंगे आने वाले 3 महीनों में, और बहुत बिग सेलिब्रेशन करने वाले हैं। रेमेडीज़ आई है कि आपको कहीं ना कहीं सिट्रीन ब्रेसलेट धारण करना है लेफ्ट हैंड में, ये पीला रंग का सिट्रीन ब्रेसलेट, जिससे हम मनी मैग्नेट भी बोलते हैं। वियर एनी शेड ऑफ येलो, वाइट, रेड। और आने वाले टाइम में आप येलो कलर के कपड़े, सफ़ेद कलर के कपड़े या लाल कलर के कपड़े पहने। विजिट विष्णु टेम्पल एंड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ प्रीस्ट फॉर गुड लक। आपको विष्णु भगवान के मंदिर जाना है और वहाँ पे आपको पंडित जी के दर्शन करने हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेनी है, तभी आपकी लाइफ में गुड लक आएगा। शादी भी तय होते हुए दिख रही है। अप्लाई सैफरॉन तिलक ऑन फोरहेड, और आप केसर का तिलक अपने माथे पे लगाएं सुबह उठ के, तो बहुत शुभ होगा। बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं अपनी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बहुत मटेरियल अबंडेंस आने वाली है और आप एक किंग स्टाइल लाइफ लीड करने वाले हैं। यू विल एन्जॉय मटेरियल अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी एंड अचीवमेंट्स। बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, आप सक्सेसफुल होने वाले हो। तो आप ग्रीन कलर के भी कपड़े पहन सकते हो, ग्रीन एवेंचुरिन या जेड का पौधा अपने ऑफिस में रखिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए। जेड का पौधा, आई रिपीट, जेड का पौधा अपने घर या ऑफिस में रखिए, अपने डेस्क पे, बहुत सारा धन अट्रैक्ट करने के लिए और पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए। या ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हैं। वियर एनी शेड ऑफ ग्रीन, ग्रीन कलर के कपड़े आप ज़्यादा पहनिए। कंज्यूम पिशाचियो शेक और स्क्वाश इन द मॉर्निंग, और कहीं ना कहीं आपको पिशाचियो शेक पी करके आपको घर से बाहर निकलना है। इससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन्ड फील करोगे। पिशाचियो मतलब कि जो बादाम का शेक होता है, वो एक तरीके के बादाम, जो छिलके वाले बादाम आते हैं जिनमें बहुत हार्ड कवरिंग होती है, उनको हम पिशाचियोस बोलते हैं। तो उसका अगर आप शेक पीते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। या स्क्वाश का। टेक ब्लेसिंग्स ऑफ एल्डर सिस्टर और लाइक सिस्टर, बहनों की ब्लेसिंग्स लीजिए, आपकी लाइफ में बहुत मटेरियल अबंडेंस आने वाली है। कहीं ना कहीं जो भी डे ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स थे, आपने बहुत मेहनत की पिछले 8 महीनों से, अब वो समाप्त हुआ, बहुत सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो ये कुछ थे बी पॉजिटिव सेंटर डेली गाइडेंस कार्ड से मैसेजेस।
इस रीडिंग को आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा। और उन लोगों से शेयर कीजिए जिनको गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है या जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं और उनको ये सारी टैरो रीडिंग्स अच्छी लगती हैं। तो अब हनुमान बाबा के संदेश लेते हैं। ओम हम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्लीं बगलामुखी। ओके। सर्वदुष्टानां वाजमुखम पदमस्तंभय जवाम किलय बुद्धि विनाशे नीम ओम स्वाहा। यहाँ पे पहली कार्ड गिर गया शफल होने से पहले। तो यहाँ पे हनुमान बाबा स्ट्रांगली आपको बोल रहे हैं कि कनेक्ट विद इनर सेल्फ। आप लोग बहुत ज़्यादा डिटैच्ड फील कर रहे हो, तो अपने इनर सेल्फ से आपको कनेक्ट करने की दोबारा ज़रूरत है। फाइंड योर इनर रामा, द सोर्स ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड इंस्पिरेशन। तो अपने इनर राम भगवान को आपको अटेन करने की ज़रूरत है, जो आपके सोर्स हैं स्ट्रेंथ के और इंस्पिरेशन के। तो आपको अपने इनर सेल्फ से आपको कनेक्ट करना है, मेडिटेशन करना है, नाम जप करना है। कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ एंड फाइंड योर गाइडिंग लाइट। तो कहीं ना कहीं आप मंदिर जाइए, मंत्र जाप कीजिए, तो ही आपके अंदर आप इनर सेल्फ से अपने कनेक्ट कर पाएंगे और आप एक गाइडिंग लाइट को फॉलो कर पाएंगे। रेमेडी आई है राम रक्षा स्तोत्र आपको पढ़ना है, विच इनहेरेंटली इंक्लूड्स हनुमान प्रोटेक्शन ड्यू टू हिज अनवेवरिंग डिवोशन। तो अगर आप अपने ट्रैवल्स अवॉइड नहीं कर सकते हैं 25 जुलाई तक जब अंगारक योगा चल रहा है, तो आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ के जाएं, घर से तिलक लगा के जाएं और हनुमान बाबा की हनुमान चालीसा पढ़ के जाएं, आप सेफ रहेंगे। लेकिन अपने आप को इनर सेल से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने बारे में जान पाएंगे एंड अपने इकागाई, अपने पैशन, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स को आप अचीव कर पाएंगे। अपनी इकागाई को फाइंड कर पाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए एक्चुअल में बने हैं। हो सकता है कि आपकी जॉब बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है कि आप जॉब स्विच करना चाहते हो सकता है कि आप लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो। तो आपको पहले अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट करना है, मंत्र जाप के माध्यम से, सॉलिट्यूड के माध्यम से। तब आपकी लाइफ में सही मायने में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स का आगमन होगा, क्योंकि जब हम खुद को जान जाते हैं, स्वयं को जान जाते हैं, तो हम ईश्वर को पा लेते हैं। ब्रह्म तत्व की जागृति मेरे को होते हुए दिख रही है, आप आत्मज्ञान में आते हुए दिख रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेजेस हैं? ओके, आपकी लाइफ में द एम्परर का कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं अब आप बहुत ज़्यादा अपने गोल्स की तरफ वर्क करने वाले हैं और एक स्टेबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। और द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी भी स्टार्ट हो रही है एंड कोई ना कोई आपकी लाइफ में आने वाले 3 से 4 मंथ्स के बीच में एंटर हो सकता है। और इसका डिटेल में मीनिंग देखते हैं कि क्या बोलना चाहते हैं ये कार्ड्स। द एम्परर एंड द एम्प्रेस, बहुत अबंडेंस आ रही है, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी तो साफ साफ मेरे को दिख रही है कि आपकी ट्विन फ्लेम, हाँ, द एम्परर का कार्ड आया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द एम्परर कार्ड इज ऑफ अ पर्सन इन नेचुरल पोजेशन ऑफ लॉजिक। तो आप नेचुरली लॉजिक के साथ लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं, पावर के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, अथॉरिटी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। द कार्ड इंडिकेट्स एन इनहेरेंट लीडरशिप क्वालिटी। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी निहित है दैट विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश एंड फुलफिल ऑल दैट यू डिज़ायर। आपके अंदर एक नेचुरल इनबॉर्न लीडरशिप क्वालिटी निहित है, जिसकी मदद से आप सब कुछ, अपने सारे डिज़ायर्स को आने वाले टाइम में फुलफिल कर पाएंगे। अ कार्ड ऑफ अथॉरिटी, आप अथॉरिटी में आने वाले हैं। यू विल ओवरकम ऑल ऑब्स्टेकल्स, आप सारी दिक्कतों को ओवरकम करने वाले हैं एंड अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने वाले हैं इन अ बैलेंस्ड वे एंड आप अपनी लाइफ में बैलेंस को भी अचीव कर पाएंगे। यू आर डिसिप्लिन्ड, आप बहुत डिसिप्लिन्ड हैं एंड बेटर एबल टू डील विद चेंज दैट विल लीड टू न्यू एंड बेटर थिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील होने वाली है